गुड मॉर्निंग क्लास में सिलेबस किसिंग। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए एंड IIT नीट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से है, मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है। न्यूमेरिकली पार्ट नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट टर्म पे हमने फार्मूले बताए थे, तो बोलिए क्या होगा। कह रहा कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small current element dl at a distance r and element carrying current I is Biot-Savart law। तो ये दिया जी, कौन सा आंसर होगा? स्पीड बोलो, नंबर बोलिए, ABCD जल्दी बोलिए। डी गलत है, बोले राम जी। डी बोला था उसने। क्या सा बोला है? ऊपर वाला बोला था। राम जी हाँ पहला आंसर, तीनों ऑप्शन ही गलत है, चौथा ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आपने पढ़ा था तो क्या है, dB पहले समझ लीजिएगा, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और थीटा 90 डिग्री लेंगे, थीटा पर 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो रहेगा dB इक्वल μ0/4π IDL अपॉन r स्क्वायर। और यदि वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो dB पे लगा देंगे वेक्टर, और यहाँ r वेक्टर हो जाएगा अपॉन r हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपने पढ़ा था कूलाम का लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कूलाम का लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे, पहले इसको समझिए, r³ इंटू r वेक्टर। कूलाम का लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या था, कूलाम का लॉ वेक्टर फॉर्म में था F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। ये था R वेक्टर अपॉन R³। ये कूलाम्स लॉ था इस वेक्टर फॉर्म में। और कूलाम्स लॉ होता है 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। और वेक्टर फॉर्म में ये होता है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब सेम ये भी वेक्टर फॉर्म में, मल्टीपल किसमें, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, किसमें, वेक्टर फॉर्म। और ये सिंपल है, dB/4π आइडियल sin θ/r², ये सिंपल है। और ये वेक्टर फॉर्म है, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया है, ये IIT और नीट में कई बार आया है, 5-6 बार आया है, ठीक है ना। तो करिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आ करंट I एम्पीयर फ्लो इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर कुछ रेडियस इज r। इसकी रेडियस कितनी है, r, व्हिच सस्टेन एट एन एंगल ऑफ 3π/2। अब रुको, 3π/2 रेडियन एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड भी एट द सेंटर है। बी पॉइंट मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर। 3π/2 तो इनसाइड का कितना होगा, यहाँ लिखना नहीं है, ये लैंग्वेज में लिखा है कि करंट I पास हो रहा है, रेडियस r है। और कह रहा है कि इनसाइड जो ये π/2 है तो इनसाइड कितना होगा, 3π/2 होगा, कितना होगा, 3π/2 होगा। और हमें इनसाइड क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो ये रहे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। बोलिए कौन कितनी जल्दी आंसर दे पाता है। μ0I/r फर्स्ट है, μ0I/r, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंड है μ0I/2r। और थर्ड है 2μ0I/r, 2μ0I/r। और फोर्थ है 3μ0I/8r। हाँ बोलिए क्या कह रही हो। ये कह रहा है
क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा अ करंट आई एम्पियर फ्लो इन अ सर्कुलर आर अ वायर whose रेडियस इज आर, इसका रेडियस आर है, आई करंट पास हो रहा है, विच सब्सटेंस एट एन एंगल ऑफ 3π/2, जिसका एंगल सब्सटेंस कर रहा है वो 3π/2 है, रेडियन एट द सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड बोले या मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, INDUCTION, इंडक्शन भी एट द सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, एट द सेंटर, सेंटर फाइंड करना है। देखो अब किसके लिए फाइंड करना है, 3π/2 के लिए फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें से बताया था, कौन बताया, कौन सा होगा इसमें, तो वैसे कुछ भी बोलो। हाँ आपको ये बताया था सर्कुलर लूप के लिए μ0/4π 2I/A, और क्या था, थीटा था, क्या था, थीटा, तो B = μ0/4π, और यदि यहाँ थीटा नहीं होता, यदि इसके लिए फाइंड करा करते हैं, किसके लिए, इसके लिए, ये भी सर्कुलर लूप बन रहा है, करंट आई पास हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके लिए 2π/A होता है, 2I/A, तो 2π कैंसिल आउट कर दिया था उसमें से, ठीक है। तो अब 2I और थीटा की वैल्यू कितनी है, 3π/2, और A ऑलरेडी रेडियस है, लेकिन यहाँ रेडियस क्या है, R है की जगह पे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे 2 नहीं होता है, जब यहाँ पे जब यहाँ थीटा लिया जाता है, जब यहाँ थीटा लिया जाता है तो यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ 4π होता सीधा, 4 2 जा 8, पाई कैंसिल, तो B का कितना आएगा, μ0 3I/8R, ठीक है ना, तो D ऑप्शन होता है। नोट करिए इसके साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इज गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। देखो इधर समझो, अगर नहीं बी पे बी कैसे हो सकता है, जब डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो साइन चेंज हो जाता है, 1/r1 - 1/r2, और हेमिस्फीयर है, फार्मूला क्या होता है बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, μ0/4π 2I/A, जब ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा लगाते, क्या लगाते हैं, थीटा, तो 2 रहेगा और थीटा यूज करेंगे, और थीटा यहाँ कितने डिग्री बन रहा है, ये पाई बन रहा है, कितना बन रहा है, और 2 नहीं रहेगा, थीटा लगाएंगे 2 नहीं रहेगा, पाई रहेगा, 22π कैंसिल हो गया। अब ये B1 फाइंड करेंगे R1 के लिए, तो B1 इक्वल क्या आ जाएगा, ये फार्मूला हो गया, तो 22 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फार्मूला बना जाके μ0/4 I/A। अब यदि हम R1 लिए फाइंड करेंगे तो B1 ही लेंगे, μ0/4 I/R1, ठीक है, और जब B2 लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो लगा देंगे माइनस में μ2/4 I/-R2 लेंगे। अब इसमें जो कॉमन ले, इसको टोटल निकालेंगे तो B1 + B2 आएगा, और B कल μ0/4 I कॉमन ले लिए तो 1/R1 - 1/R2 आएगा, वो नहीं हो, बताओ, इतनी छोटी सी बात में समझ नहीं आती है। जो माइनस वाला रहेगा, जब डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, और 2 गोला बना के दिखाया था, ये यदि सेम डायरेक्शन होता तो प्लस रहता, सेम डायरेक्शन तो क्या रहता, प्लस, और जब अगर पूरा सर्किल होता तो 2π रहता, कितना रहता, 2π, पूरा एंगल रहता 2π। अब सेमी है तो सेमी के लिए पाई होता है, तो 2 खत्म हो गया, पाई बचा। देखो जब थीटा लेंगे तो यहाँ पे फिर 2 नहीं लगाते, तो फिर थीटा लगाते हैं,
और ये 2 यहाँ 2 कब आता है? जब पूरे सर्किल लेते तो थीटा इक्वल टू 2 पाई होता तब 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने एक पॉइंट लिखवाया था, ये फिगर बनाया था, कह रहा है कि क्वेश्चन पे समझ लीजिएगा। इन द फिगर शोन इन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ड्यू टू द करंट AB एट द पॉइंट विल बी, मतलब AB पॉइंट के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने फिगर बनाया था, आप देखिएगा अपनी कॉपी पे, नेक्स्ट टर्न पे ये फिगर बनाया था और फिर यहाँ से कट किया था, यहाँ से इंटर कर रहा था और यहाँ से आउट कर रहा था, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? 0। तो इसमें भी यहाँ से इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? बताया था नेक्स्ट टर्न में बेटा, जब तक पढ़ोगे नहीं बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकता। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी 0 भी ना लगा पाओ तो क्या कर सकते हो? इट्स वेरी बैड। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमने इसे लिख दिया है क्योंकि दोनों का फिगर सेम है। कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O ड्यू टू द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन यही है, आप बताइए कौन सा होगा? इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O ड्यू टू द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज। चारों ऑप्शन सेम है, आंसर बताइएगा। देखो तुमसे ना होगा, समझो, यदि हम AB ड्यू टू AB मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो 0, CD में फाइंड करेंगे तो 0, लेकिन जब हम B2C फाइंड करेंगे कि O पे फाइंड करेंगे, मैं B2C फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? तुम लोगों को पता है कि μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। आप सर्किल है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? μ0/4 पाई I/r 180 क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे, पाई से पाई कैंसिल, कितना आंसर आया? μ0/4 I/r। तो सी ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा? बेटा देखिए, बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी आगे फिजिक्स में कुछ हो सकता है। और पढ़ते रहिए, गर्मी आएंगी, बरसात आएगी, अभी बारिश का मौसम आएगा, देन आफ्टर विंटर वैकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितना भी सिलेबस हो जाए उतना अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना, जितना मैगजीन हो जाए। और हम लोगों का ये जो फर्स्ट बुक चल रही है, फर्स्ट बुक में इसके बाद एक चैप्टर और बचा है इसके बाद में, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट बुक एंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, तो हम उसको प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट कर देंगे। बस ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती कि वीडियो की थोड़ी क्वालिटी डल रहती है, क्योंकि मैं फ़ोन से ये बनाता हूँ। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद।